आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड ब्लोइंग हिंदी पर। और आज हम जानेंगे जो रसों के बारे में हम पढ़ रहे थे अभी तक अपनी 2 वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे वो 9 रस कौन कौन से हैं। 2 एक्स्ट्रा जो रस है वो कौन कौन से हैं। टोटल हमारे 11 रस है, वो कौन कौन से हैं, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, और उनमें जो अवयव हैं, जो रस के अवयव हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम उद्दीपन कहते हैं, जिनको अनुभाव कहते हैं, स्थायी भाव क्या है या संचारी भाव क्या है, ऐसी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला रस है हमारा, मैंने आपको बताए थे जो 9 रस हैं वो मुख्य हैं, मेन रस हैं कितने हमारे 9, और उसके अलावा हमारे 2 रस और है, भक्ति रस और वात्सल्य रस, और टोटल हो जाते हैं हमारे 11 रस। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने आज सबसे पहले लिया है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। जब इसका स्थायी भाव है रति, रति यानी कि प्रेम। इस रस का भाव, स्थायी भाव क्या है? रति। रति को क्या कहते हैं? प्रेम। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसराज किसे कहा जाता है? रसराज किसे, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो रसराज किसे कहा जाता है? ये श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज मीन्स रसों का राजा। आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार इसलिए ये बात बताती हूँ क्योंकि आपको मैं बोर्ड एग्जाम की अकॉर्डिंग जो तैयारी करा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताती हूँ साथ में कि कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रसराज किसे कहा जाता है या रसों का राजा किसे कहा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको सारे रसों के स्थायी भाव याद करने, यानी कि 9 रस है हमारे, 9 के 9 के स्थायी भाव आपको याद करने। आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे। तो श्रृंगार रस, इसको क्या कहा जाता है? रसों का राजा। इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। और ये श्रृंगार रस होता है 2 टाइप का, 2 प्रकार का श्रृंगार रस होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में हम प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मिलने का वर्णन करते हैं। जब वो मिलते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है तो उसका वर्णन करते हैं हम संयोग श्रृंगार में, वहाँ पे खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। इसका वर्णन हम कहाँ पे मिलता है? हमें ऐसी कविता में जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उनके मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम वियोग श्रृंगार। यस, तो दोनों तरह का प्रेम है। एक प्रेम वो है जो मिलने से उत्पन्न हो रहा है, एक प्रेम या रस वो है, रति भाव वो है, स्थायी भाव जो बिछुड़ने से उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिखा। तो ये एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ से आप देखिए किसका वर्णन हो रहा है। एक नायक ने अपना वर्णन किया है कि नायिका को देखकर क्या लगा उसको। एक जंगल है तेरी आंखों में, उसकी आंखें नायिका की, नायक को ऐसी लग रही है कि जैसे उसकी आंखों में एक घना जंगल होगा नायिका की। ठीक है, अब जब प्रेम होता है तो फिर ऐसे ही होता है। मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, यानी कि मैं उस इतना घना जंगल है तुम्हारी आंखों को देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो किसी रेल सी गुजरती है, और तुम क्या होती हो? एकदम से आती हो और गुजर जाती हो, जैसे ट्रेन आती है और एकदम से गुजर जाती है। मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, और जब तुम आती हो, मेरे सामने से गुजरती हो, तो मैं क्या हो जाता हूँ? थरथराने लगता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए। अब हम इसमें जानेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसी तरह से एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है आलंबन बताइए। मैंने बताया था आपको रस के अवयव। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 2 के नाम से आपको रस में मिलेगी, तो आप उसको देखिए और वहाँ से पहले रस के अवयव पढ़िए, फिर आप रस के सारे के सारे रस पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए आलंबन क्या है। मैंने आपको आलंबन बताया था कि आलंबन 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो आलंबन 2 तरह के, तो आलंबन क्या है यहाँ पे? नायिका और आश्रय आलंबन। आलंबन 2 तरह के बताए थे मैंने आपको। एक आलंबन विषय आलंबन बताया था, एक आश्रय आलंबन। तो आलंबन क्या हो गया? ये विषय आलंबन हो गया, और ये आश्रय आलंबन। तो विषय आलंबन में मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए आश्रय आलंबन जिसके मन में प्रेम जगा, और विषयालंबन क्या हुआ? जिसको देखकर प्रेम जगा। तो यहाँ पे किसके मन में प्रेम जगा है? आश्रय के, यानी कि प्रेमी। ये जो सारी सिचुएशन हो रही है ना कि वो उसको प्रेमिका की आंखों में जंगल नजर आ रहा है, और जब वो आ रही है तो पुल सा थरथर आ रहा है, तो ये सब किसके मन में हो रहा है? प्रेमी के मन में हो रहा है, यानी कि आश्रय। क्योंकि जैसे क्या हम हैं और हमारे मन में ये सब हो रहा है, तो हम क्या हो गए? आश्रय हो गए।
ठीक है। तो आश्रय के मन में हो रहा है प्रेमी, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेमी क्या हो गया, आश्रय। और यहाँ पे आपको प्रेमी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको श्रृंगार रस में ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या नायक लिखना पड़ेगा आपको। आश्रय की जगह आप क्या लिखेंगे, प्रेमी की जगह क्या लिख सकते हैं, आश्रय में नायक लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये, और अब किसको देखकर, अब यहाँ पे किसी लड़की का नाम तो लिखा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नायिका या प्रेमिका कुछ भी लिख सकते, प्रेमी, प्रेमिका, नायक, नायिका, ऐसे कुछ भी लिख देते, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। आलंबन क्या है, किसको देखकर प्रेम जगा, ठीक है। विषय क्या था, वो जो नायिका थी, वो जो लड़की थी, उसको देखकर ये सारी कंडीशन हुई। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारे प्रेम तो जग गया, अब हम मान लेते हैं हमारे मन में प्रेम जगा, उसको देखकर जगा, और ये जगा, अब ये बढ़ा कैसे कैसे ज़्यादा इस ये मुश्किल हो गई इतनी कि उससे सह नहीं पा रहा है, तो क्या हो गया, उद्दीपन क्या हो गया, उद्दीपन, उस भाव को, रति जो भाव हमारे मन में उत्पन्न हुआ था उसको जगाया किसने और ज़्यादा बढ़ा दिया, वो है नायिका की आंखों की गहराई। यहाँ लिखा है एक जंगल है तेरी आंखों में, तो नायिका की आंखों को देखकर वो क्या हुआ, वो उसकी गहराई, आंखों की गहराई देखकर उसको क्या हो गया, वो उसका प्रेम और अधिक बढ़ गया। तो नायिका की आंखों की गहराई क्या हो गई, उद्दीपन हो गई। अनुभाव क्या हुए, अनुभाव आश्रय का कंपन या रोमांच। अनुभाव क्या हुआ, आश्रय कौन था, प्रेमी, क्योंकि प्रेम किसको हुआ, इसको ही हुआ, नायक को या प्रेमी को। और इसका क्या हो गया, अब जब इसको प्रेम हुआ तो इसका शरीर क्या हुआ, नायिका को देख के कभी कांपने लगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिखा ना, किसी पुल सा थरथराता हूँ, जैसे उसने नायिका को देखा थरथराने लगा, तो ये क्या हो गया, इसकी आंखों की अनुभाव क्या हो गया, आश्रय का कंपन, और रोमांच इसके मन में उत्पन्न हो गया, एक खुशी हो गई अलग तरह की। और उद्वेग, लजाना, मधुर आलाप, कुछ भी हो सकता है, अब उससे बात करेगा। मधुर आलाप किसको कहते हैं, बात करना, मीठी बातें। अब जब कोई किसी से कोई मिलेगा तो वो जो बातें होंगी वो अच्छी होंगी ना, लड़ाई झगड़े की नहीं होंगी, दूर रहने वाली, ऐसे तो ताने वगैरह तो मारे नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया, उद्वेग, लजाना, शर्म भी आ जाती है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, हमारे अनुभाव हो गए। संचारी भाव मैंने बताए थे, जो एक पल के लिए हमारे मन में आते हैं, थोड़ी देर के लिए आए, अब ये भी खत्म हो गए। हर्ष, एकदम से देखा, एकदम से खुशी हो गई। ठीक है। उत्सुकता हुई कि जरा सा सरसराहट हुआ, उसको लगा, आभास हुआ, और उत्सुकता हुई, जानने की इच्छा कि कौन आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वही नायिका आ रही है। तो इस तरह से क्या हुआ, उत्सुकता, एकदम से आवेग आ जाते, एकदम से हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है वियोग श्रृंगार में, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मिलने का वर्णन हो रहा है, नहीं, यहाँ पे मिलने का वर्णन नहीं होता है। यहाँ पे निस दिन बरसत नैन हमारे, क्या मिलकर आंखें में आंसू थोड़ी, ऐसे रोते थोड़ी रहेंगे, ऐसे रोते नहीं रहेंगे। हमें क्या हो जाएगा, हम तो तब रोएंगे जब क्या होता है, कोई हमसे बिछुड़ जाता है। तो अब देखिए, सदा रहती पावस ऋतु, पावस ऋतु कहते हैं वर्षा की ऋतु, तो वर्षा ऋतु हम पे हमेशा रहती है। और जब कब से रहती है, जब से श्याम सिधार गए, यानी कि जब से श्याम मथुरा चले गए, श्री कृष्ण मथुरा चले गए। यहाँ पे किसका वर्णन है, श्री कृष्ण के वियोग में उनसे दूर होकर जो गोपियों की हालत हुई उसका वर्णन है, कि वो कह रही है हम पे तो हमेशा क्या होती है, वर्षा ऋतु छाई रहती है, हम तो रोते ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि श्याम कहाँ चले गए, हमें छोड़कर मथुरा चले गए। तो आलंबन क्या हुआ, प्रिय कृष्ण का वियोग, आलंबन क्या हुआ, कृष्ण का वियोग हो गया, कृष्ण से दूर रहने का दुख। आश्रय कौन होगी, गोपियां, क्योंकि किसके मन में ये भाव आ रहे हैं, किसके, यानी कि गोपियों के मन में ये भाव आ रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, गोपियों की ऐसी दशा हुई। अनुभाव क्या हो गया, चेष्टाएं कौन सी हुई, आंसू आ रहे हैं। पावस ऋतु, यानी कि इससे कहते हैं हर समय नैन बरसते रहते हैं, बारिश की बूंदे, यानी कि आंखों से क्या हो गया, आंसू आते हैं, ये अनुभाव हो गए। उद्दीपन हो गया, पावस ऋतु, जब वर्षा की ऋतु आई तो ये क्या होगा, वो एक तो वैसी दुखी थी, ऊपर से वर्षा की ऋतु आ गई, अब भाई उनको तो ऐसा लग रहा, उनके दुख को और बढ़ा दिया वर्षा के ऋतु ने। तो पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु क्या हो गई, ये उद्दीपन हो गई, संचारी भाव हो गई, उग्रता, एकदम से व्याकुल हो जाना, एकदम से दुखी हो जाना, वो सारे एक पल के लिए जो भाव आएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे संचारी भाव। तो आपने ये देखा श्रृंगार रस के बारे में। तो श्रृंगार रस का हमने क्या पढ़ा कि ये दो तरह का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो श्रृंगार रस कितने तरह का